गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है लेसन नंबर 7 का, जो हम ऑलरेडी कंटिन्यू कर चुके हैं। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और ग्लोबलाइज सेक्टर्स के लिए कल हमने क्या देखा था चिल्ड्रन? जॉइंट वेंचर्स के बारे में। आज जो हम देखेंगे वो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आज हम जो देखेंगे उस टॉपिक है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज के चैप्टर का। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज़ अ न्यू अरेंजमेंट एंड इट इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ टाइम। ये एक तरीके से एक न्यू अरेंजमेंट है, और जब इसकी ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, उस टाइम पे हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को यूज़ करते हैं। जैसे कि इन 1991 द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ एक्सेप्टेड द ग्लोबलाइजेशन। 1991 में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट कर दिया था? ग्लोबलाइजेशन। मतलब ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के साथ मतलब ट्रेड, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट का काम शुरू किया था, या ट्रांसफ़र, यहाँ से वहाँ सामान ट्रांसफ़र। एंड मैनी प्रोडक्ट्स विच वेर अर्लियर अवेलेबल इन इंडियन मार्केट इज़ नाउ मेड अवेलेबल फ्रॉम द फॉरेन। और बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे इंडिया मार्केट से फॉरेन मार्केट में भी अवेलेबल होने लगे, और प्लस जो चीज़ हमारे इंडिया में नहीं थी वो फॉरेन मार्केट से भी हमें मिलने लग गई थी। फ्रॉम दिस द कंट्री रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर विच इन टर्न रिक्वायर द लार्ज स्केल। इसकी वजह से क्या होता है, कंट्री को जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती थी वो उस पर लार्ज स्केल का इन्वेस्टमेंट उनको मिल जाता था। जैसे कि अब एयर सर्विस चाहिए तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? एयरपोर्ट की चाहिए ना। तो यही चीज़ थी कि हाँ, पब्लिक और प्राइवेटली दोनों मिलके गवर्नमेंट की मदद से काम ईजिली कर लेते थे। फिर उसके बाद अगर चिल्ड्रन हम बात करते हैं मीनिंग की, इफ़ आई टॉक टू यू द मीनिंग ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो इन दिस सिस्टम, ये सिस्टम में गवर्नमेंट गिव लैंड फॉर द डेवलपमेंट। गवर्नमेंट क्या देती है? ज़मीन देती है अपने काम के लिए, डेवलपमेंट के लिए। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट फॉर द स्ट्रक्चर, और प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा? उसमें इन्वेस्ट करता है स्ट्रक्चर का। एंड इन एक्सचेंज, और उसके बदले में दे विल बी गिवन लाइसेंस टू कलेक्ट फीस। उसके बदले में उनको लाइसेंस मिला जाएगा जिससे वो फीस कलेक्ट कर सकते हैं। पीरियड मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया जाएगा, उस टाइम पीरियड तक। आफ्टर द स्टिमुलेटेड टाइम पीरियड सिस्टम, एक टाइम जब ख़त्म हो गया उसके बाद सिस्टम शुड बी हैंड ओवर टू द गवर्नमेंट। पूरा काम है, जिम्मेदारी जो है वो किसके पास चले जाएगी? गवर्नमेंट के पास। हु विल ऑल्सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग, जिसकी जो ये भी जवाबदारी, जिम्मेदारी लेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम द प्राइवेट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की प्राइवेट सेक्टर्स के पास जो थी वो सारी किसके हाथ में चली जाएगी चिल्ड्रन? गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। जैसे कि अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे, एक एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे ये भी एक एग्जांपल है ना, अहमदाबाद और वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे आज सब गवर्नमेंट के हाथ में ही है, कोई भी प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में नहीं है। ओके चिल्ड्रन। फिर उसके बाद आता है पब्लिक यूटिलिटी। फिर क्या आता है? पब्लिक यूटिलिटी। कंटिन्यू इंक्रीज इन द रिक्वायरमेंट ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। कंटिन्यू इंक्रीज, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है विद द ग्रोथ ऑफ द विलेज एंड सिटी। मतलब जैसे जैसे ग्रोथ हुआ है, गाँव में बदलाव आया, सिटीज़ में बदलाव आया, उसी तरह सच सर्विसेज एंड यूटिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड कंटिन्यूसली एंड एफिशिएंट। उसी तरह कुछ ऐसी सर्विसेज थी, यूटिलिटीज़ थी जो कंटिन्यूसली पहुँचाई गई गाँव और शहरों में। जैसे कि वाटर सप्लाई हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। आज देखो गाँव में भी पानी की सप्लाई मिल रही है, घरों में लाइट है, सब जगह खाने की अच्छी सुविधा है, आने जाने के लिए व्हीकल्स हैं। मतलब धीरे धीरे पब्लिकली सभी को हर चीज़ मिलती जा रही है। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज आर अवेलेबल टू एवरी सिटीजन रेगुलरली। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज क्या है? सभी सिटीजन के लिए क्या मिल रहा है? उनको रेगुलरली चीज़ मिल रही है। दिस सर्विसेज आर प्रोवाइडेड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और ये जो सर्विस है ना, किसी की डिस्क्रिमिनेशन देखते नहीं, कास्ट, रिलीजन, सेक्स, ये सब देख के नहीं होता था। ये पब्लिकली सभी को दिया जाता है। जैसे आप लोग के वर्ड में बोलते हैं ना सार्वजनिक, या कोई भी अगर कुछ मस्ती मजाक में कैसे बोलते हैं, सबको भंडारा करा दूंगा, वैसा वर्ड है ये डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन यहाँ पे कोई तरीके की ऊंच नीच भेदभाव नहीं रखते, सभी को इक्वली ट्रीट करके सभी को वो फैसिलिटी दी जाती है। सुटेबल चेंजेस हैव बीन डन इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस बाय लॉ ऑफ द पार्लियामेंट। कुछ चीज़ों में चेंजेस लाए गए पब्लिक यूटिलिटी में, वो भी किसके वजह से? पार्लियामेंट ने जो डिसाइड किया था कुछ लॉ की वजह से। द ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस इज़ टू प्रोवाइड बेसिक सर्विस। मेन पब्लिक यूटिलिटी के मुद्दा क्या है कि जो बेसिक सर्विसेज हैं वो उनकी लाइफ में नहीं है वो उनको मिले। टू मेक लाइफ ईजियर, ताकि उनकी लाइफ क्या हो जाए? ईजियर हो जाए। टू द पीपल, एंड ड्यू टू सच सर्विस लाइफ बिकम सिंपल।
एग्जाम्पल, और उसी सर्विसेज के वजह, जो बेसिक सर्विस है उसी की वजह से उनकी लाइफ में चेंजेस आ सकता है, उनकी लाइफ अच्छे से वो जी सकते हैं, उनकी लाइफ सिंपल भी हो सकती है। जो हमेशा हर कोई तरीके से डर हो, कोई तरीके से उलझन होती है, वो सब सॉल्व होती है। तो मतलब पब्लिक सर्विस जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रांसपोर्टेशन, पानी की सप्लाई आज घरों में पहुंचाई जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा देर तक बिजली मिल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी की सप्लाई मिल रही है, आने जाने के लिए बस, ट्रेन, सबकी फैसिलिटी पहुंचा दी गई है। तो ये सब चीज़ों की वजह से आज हर एक इंसान, बेचारा गरीब इंसान भी क्या कर रहा है, लाइफ अच्छे से जी रहा है। तो ये गवर्नमेंट का मेन मुद्दा है कि हमें सबके साथ इक्वली ट्रीट करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, ऊंच नीच की भावना नहीं रखनी चाहिए। आई होप चिल्ड्रन आपको प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ग्लोबलाइजेशन, एंटरप्राइज क्या था पूरे चैप्टर में क्लियरली समझ में आया होगा। Okay children, so here I end up this chapter, and I again say that follow the textbook and each and every line of your subject, each and every line of your subject of this chapter, each and every point also. Okay children, thank you.